बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है तो सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हज़रत साबिक पहले बात करते हैं अपनी 23 नवंबर की फोरकास्ट से मुतालिक, उसके बाद फिर उस गलती की तरफ चलते हैं कि जिसका मैंने हवाला दिया कि 80% लोग स्टॉक मार्केट में ये गलती करते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। 23 नवंबर की फोरकास्ट की बात करें तो आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि 46,600 और उसके बाद बनने वाली सपोर्ट 45,900 के बाद अब नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनती कि जो आपसे डिस्कस की जा सके, और ये कि अब होनी तो मार्केट में मज़ीद मंदी चाहिए, पर फिर भी सेफ ट्रेड के लिए आपको 46,000 का इंडेक्स कोट किया कि मार्केट अगर 46,000 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करे तो फिर 46,000 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसिडर की जाएगी। मार्केट ने 45,915 का हाई बनाया। आप में से जिसने भी चैनल की फोरकास्ट पर 46,600 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की बात पर अमल किया होगा, उम्मीद है वो नुकसान से इस हालिया मंदी में महफूज रहा होगा। 18 और 19 नवंबर को भी एक दफ़ा फिर आपको ख़ास तौर पर याद दहानी कराई थी कि मार्केट अगर किसी भी खबर पर बाउंस बैक करती भी है तो 46,600 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल साबित होगा, और ये कि मार्केट से निकलने या पोजीशन हल्की करने का ये एक बेहतरीन मौका होगा। जिसने इस पर अमल किया होगा, उम्मीद है वो नुकसान से महफूज रहा होगा। आए अब उस गलती की तरफ कि जो अक्सर लोग स्टॉक में करते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। स्टॉक मार्केट अमूमन 3 ट्रेंड पे काम होता है। स्टॉक मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और कटपीस ट्रेंड। मैं कटपीस ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इन 2 ट्रेंड में अमूमन लोग गलती करते हैं और मार्केट में नुकसान कर बैठते हैं। वो गलती क्या है, उसके लिए आप ये समझें कि कुछ दिनों पहले मार्केट जब 45,500 से बढ़कर 46,600 पे करीब आई है, तो खैर हमने तो अपने चैनल पर मुसलसल 46,600 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र बार बार कर रहे थे कि इसके नज़दीक मार्केट से निकलने का एक अच्छा ऑप्शन होगा और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन चैनल से हटकर भी आप लोग नोट करेंगे जब 46,600 पर मार्केट रेजिस्ट कर रही थी और इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी तो 46,600 से नीचे कोई भी स्टॉप लॉस का लेवल आपने बनाना था कि फिर मार्केट से निकल जाएं। हो सकता है ऐसा बहुत सौ ने किया भी हो, पर जिस गलती की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो गलती ये है कि फिर गिरती हुई मार्केट में मुसलसल नीचे के लेवल पर आप सपोर्ट बनाते रहते हैं। भाई जब मार्केट का ट्रेंड अब डाउनवर्ड हो गया, मार्केट ऊपर आप एक रेजिस्ट कर रही थी जिस लेवल से, वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं बढ़ पा रही और अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही, तो आपको चाहिए कि नीचे सपोर्ट नहीं ढूंढें। अब मार्केट में आप सपोर्ट ढूंढते चले जाएंगे तो सपोर्ट तो फिर एक हाथ हटाएंगे, दूसरा नीचे रखेंगे, तीसरा फिर वो हटा के फिर तीसरा नीचे रखेंगे। ऐसे तो आप नीचे हाथ रखते ही चले जाएंगे कि हाँ यार ये सपोर्ट नज़र आ रही है, ये सपोर्ट बन रही है, ये सपोर्ट बन रही है। ये अपने आप को धोखा देने के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि आप एक सपोर्ट बनाते हैं और वहाँ माल ले लेते हैं, वो सपोर्ट ब्रेक करती है, फिर आप माल नहीं छोड़ते, फिर आप नीचे दूसरी सपोर्ट बनाकर बैठ जाते हैं और उस दूसरी सपोर्ट पर पहले वाले माल के नुकसान को कम करने के लिए आप एवरेज करते हैं, फिर वो दूसरी सपोर्ट भी टूट जाती है। तो फिर चूंकि हाथ में माल ज़्यादा हो गया होता है, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है, तो एक दफ़ा फिर दूसरी सपोर्ट के टूटने पर भी माल आप सेल नहीं करते या नहीं कर पाते और मार्केट मज़ीद नीचे निकलती चली जाती है। और अक्सर इस तरह मार्केट नीचे और फिर नीचे ही चली जाती है और लोग माल हाथ में लिए देखते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब मार्केट ऊपर किसी लेवल पर रेजिस्ट कर रही थी और उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रही थी, तो अब आपको नीचे की सपोर्ट पर नज़र नहीं रखनी थी, बल्कि आपका फोकस ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पर होना चाहिए था। इस रेजिस्टेंस लेवल से पहले अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए था, और अगर शॉर्ट करके काम नहीं कर सकते तो कम से कम बाइंग करके तो हरगिज़ काम ना करते। मसलन 46,600 पर अगर मार्केट से निकल गए होते तो आपका फोकस अब 46,600 पर ही होना चाहिए था। उससे पहले
इस तरह मज़ीद नीचे चले जाने पर आप बनिस्बत इसके कि नीचे का कोई सपोर्ट लेवल बनाते हुए बाइंग करें, आप ऊपर का कोई रेजिस्टेंस लेवल बनाकर चलते तो बेहतर रहता। मसलन 46,600 के बाद चैनल पर आपको सिर्फ एक लेवल कोट किया था कि 45,900 पर एक सपोर्ट बनती है, लेकिन साथ में बता दिया था कि 45,900 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनती जो आपसे डिस्कस की जा सके। आप अब एक काम करें, आज अपनी ट्रेडिंग पर एक नज़र डालें, क्या मुसलसल नीचे के सपोर्ट लेवल नहीं बनाते रहे? मसलन किसी ने 45,700 बनाया होगा, किसी ने 45,500, किसी ने 45,300, किसी ने 45,100 वगैरह वगैरह। फिर हुआ क्या? मार्केट ने सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिए और 44,881 का लो बनाया, क्लोज भी 44,900 के करीब हुई। तो अगर आप नीचे के सपोर्ट लेवल के बजाय ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल बनाकर ट्रेड शुरू कर देते तो कुछ बाद नहीं कि आप इस वक्त शॉर्ट में काम कर रहे होते। आप सब अपनी ट्रेड का तज्जिया करें, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बहरहाल कोशिश करें कि तेज़ी के ट्रेंड में नीचे के सपोर्ट लेवल को फॉलो करें और मंदी के ट्रेंड में सिर्फ ऊपर के बनते जा रहे रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करें। उम्मीद है इस तरह एक तो आप गलत ट्रैक पर चढ़ने से महफूज रहेंगे और नुकसान से महफूज रहेंगे, और दूसरा आपसे मार्केट की रैली भी मिस नहीं होगी। आप तेज़ी में लेकर काम कर रहे होंगे और मंदी में शॉर्ट करके। बहरहाल ये एक चीज़ ऐसी थी कि जो अक्सर लोग करते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी और आज की मार्केट से आप अगर तज्जिया करेंगे अपनी ट्रेड का और मार्केट में चलने वाली आवाज़ों का तो और आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अब बात करते हैं टुडे स्क्रिप्ट की। आपको 7 स्क्रिप्ट कोट किए थे। आज जैसी मार्केट में भी 2 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया, और जिन 5 स्क्रिप्ट ने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया भी, तो उसमें से कैपको और यूनिटी दिए गए स्टॉप लॉस से सिर्फ 30 पैसे मज़ीद नीचे गए। इससे आपको चैनल पर कोट किए गए स्टॉप लॉस के वज़न का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं 24 नवंबर की। तो अभी भी स्टिल नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनती कि जो आपसे डिस्कस की जा सके। पहले ये बात दोहरा चुका हूँ कि मार्केट जितना अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से दूर जाती रहेगी उतना ही मार्केट में सेलिंग होता रहेगा। बहरहाल इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए आपका फोकस 45,100 पर होना बेहतर रहेगा। इसके ऊपर विथ वॉल्यूम पर आप मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं, मगर 45,100 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर बहुत ही ज़्यादा मोहतात रवैया ही बेहतर रहेगा। मतलब ये कि मार्केट में स्टिल कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बनती कि जिसको सामने रखते हुए हम बाइंग की ट्राई करें या शॉर्ट किया गया माल वापस ले लें। लेकिन सेफ ट्रेड के लिए 45,100 पर फोकस रखेंगे। लेकिन याद रहे 45,100 से ऊपर अगर मार्केट जाती भी है तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करना ही बेहतर रहेगा। जब तक मार्केट 40,000 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, उससे पहले मार्केट से मज़ीद बेहतरी की उम्मीदें बांधना किसी तौर भी मुनासिब नहीं होगा। और मैं 46,600 के करीब भी आपसे कह चुका था कि अगरचे मार्केट 46,600 के ऊपर सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी, मगर मैं पर्सनल 46,600 के ऊपर भी 47,100 को सामने रखते हुए शॉर्ट करके काम करना ही बेहतर समझूंगा। और स्टिल मैं बाइंग करके काम करने से ऊपर आने पर शॉर्ट करके ट्रेड करना ही बेहतर समझता हूँ। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की बात करें तो लॉट चैम्प स्टिल पॉजिटिव, लेकिन इसका स्टॉप लॉस कोई ऐसा नहीं है जो डिस्कस किया जा सके। हाँ, 14 रुपये 50 पैसे से ऊपर ये ट्रेड शुरू कर देता है तो ये पॉजिटिव जोन में चला जाएगा और नीचे आप जहाँ समझ में आए इसको बाय कर सकते हैं, लगता है कि ये बेहतर रहेगा। इसी तरह यूनिटी ये भी स्टिल पॉजिटिव, इसका 25 रुपये की अब क्लोजिंग हार बनती है इसकी, यानी जब तक ये 25 रुपये के नीचे क्लोजिंग हार इसकी नहीं आती उस वक्त तक इस आइटम में काम किया जा सकता है। और ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग लेवल 26.50 बनता है और जॉर्डन 25.70 स्टॉप लॉस 26 रुपये 70 पैसे के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।